जय हिंद बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का मास एनर्जी क्लासेस की इस लेटेस्ट वीडियो में। बच्चा आज हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 करेंगे। लेक्चर नंबर 4 तक हो चुका है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। आगे के लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले कूलाम का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इस चैप्टर का, कूलाम का नियम, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कूलम्स लॉ। देखिए बच्चा, सबसे पहले कूलाम का नियम बताता किस बारे में, तो ये जो नियम है बच्चा, ये बताता है आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल के बारे में। कूलाम बल कहिए या स्थिर वैद्युत बल कहिए, तो स्थिर वैद्युत बल के बारे में बताता है हमारा ये कौन सा, कूलाम का नियम। तो सबसे पहले पॉइंट में हम यही लिखेंगे कि यह नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के बारे में ठीक है। तो बच्चा ये नियम जो है दो स्थिर बिंदु आवेश होंगे जिनके मध्य लगने वाले बलों के बारे में बताएगा। कौन सा बल, तो स्थिर वैद्युत बल, या इसे ही बोलते हैं कूलाम बल। ठीक है। अब क्या है, कैसे होता है ये नियम, तो इस नियम को भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए हम नया पेज लेते हैं। देखिए सबसे पहले बेटा यहां पे आपके दो बिंदु आवेश होंगे, पहला Q1, दूसरा मान लेते हैं Q2। पहले समझ लीजिए, बाद में मैं लैंग्वेज लिखवाता हूँ, इसीलिए नया पेज दिया गया है। जो R दूरी पे रखे हुए हैं और इनके बीच लगने वाला बल F है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी जो है वो R है, स्मॉल r, और इनके बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है वो क्या है, F है। तो ये नियम में सबसे पहली लाइन आती है बेटा यहाँ से कि F जो है वो समानुपाती होगा Q1 गुणे Q2। ठीक है, F क्या होगा, समानुपाती होगा Q1 गुणे Q2 के। बेटा यही निशान समानुपाती का भी कार्य करता है और यही निशान व्युत्क्रमानुपाती का भी कार्य करता है। किस अवस्था में कौन सा कार्य करता है, तो उसके लिए बेटा जब दो राशियां एक दूसरे के सामने होती है, जैसे A के सामने B है, तो ये करता है समानुपाती का कार्य। लेकिन वहीं अगर दो राशियां एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक, A ऊपर है B नीचे है, तो इस कार्य में, इस अवस्था में करेगा व्युत्क्रमानुपाती का कार्य। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती क्या होता है, तो समानुपाती बेटा का मतलब है कि अगर एक राशि बढ़ रही है, मतलब A बढ़ रहा है तो B भी बढ़ेगा। ठीक है, और A अगर बढ़ रहा है तो B घटेगा व्युत्क्रमानुपाती में। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब पूरी लैंग्वेज समझ लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये है स्थिर वैद्युत बल, ये है आपका स्थिर वैद्युत बल। और यहाँ पे आपके क्या है, ये दो आवेश हैं और ये दोनों आवेशों का क्या है, गुणनफल है। ये आपके पास दो आवेश हैं यानी Q1 Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच में ये जो गुणा दे रखा है यानी गुणनफल, तो ये है दोनों आवेशों का गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल। ठीक है, तो पहली बात क्या कह रहा है ये नियम, ये नियम कह रहा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है।
दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। वहीं अगर बेटा बात करें दूसरे पॉइंट में, तो एफ जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा इनके बीच की दूरी के वर्ग के। देखो एफ क्या है, स्थिर वैद्युत बल है। आर क्या है, दोनों के बीच की दूरी है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, आर है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, आर है। और ये जो ऊपर स्क्वायर लगा रखा है इसको बोलते हैं वर्ग, यानी बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी का वर्ग, यानी ये जो बल है, यानी किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के, आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए आपके। क्या कह रहा है पूरा नियम एक साथ फिर से, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, पूरा नियम लिख लेते हैं। अब आता है हमारा नियम। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, जो दो आवेश हैं दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक, तथा आवेशों के मध्य की दूरी के, आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये था हमारा नियम। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, यह नियम किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल के बारे में, या कह लीजिए स्थिर वैद्युत बल के बारे में बताता है। दूसरी चीज, नियम पूरा नियम क्या है हमारा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, या कह लीजिए कूलाम बल, कूलाम बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी चीज करेंगे जिसमें हम कुछ चीजें मानेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना दो स्थिर बिंदु आवेश, बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, F तथा उनके बीच की दूरी, स्मॉल r है। तब ठीक, तो ये चीजें बेटा आपको लिखनी पड़ेंगी। लैंग्वेज सबसे पहले, डेरिवेशन की लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है।
पहला इंप्रेशन यही डालती है एग्जामिनर के ऊपर। तो अब इसके बाद बेटा आते हैं डायग्राम पे। डायग्राम बना लीजिए। कौन आवेश माने हमने? दो आवेश माने, Q1 और Q2। तो एक आवेश हो गया Q1, दूसरा आवेश हो गया Q2। ठीक, आप चिन्ह लगाना चाहे लगा सकते हैं, ना लगाना चाहे कोई बात नहीं। इनके बीच की दूरी हो गई स्मॉल r। ठीक, और इनके बीच लगने वाला बल हो गया F। अब क्या बताया था पहली लाइन में मैंने कि ये जो F होगा, ये स्थिर वैद्युत बल जो होगा, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो सबसे पहले F जो होगा वो समानुपाती होगा Q1 गुणे Q2 के। समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है? यही F यानी स्थिर वैद्युत बल बीच की दूरी यानी R के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा R के वर्ग के। ठीक है, यही जो स्थिर वैद्युत बल है ये आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करें? अगर समीकरण 1 व 2 को मिक्स कर दें, आपस में मिला दें, तो समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती हो जाएगा बेटा। यहां पे एक की जगह पे ये आ जाएगा Q1 गुणे Q2 बटे में R²। अब थोड़ी सी चेंजेज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फिजिक्स में बेटा जब भी ये निशान हटेगा, फिजिक्स में जब भी ये निशान हटेगा, कोई ना कोई नियतांक निकल के सामने आएगा। यहां पे भी एक नियतांक आता है स्मॉल के। ठीक, स्मॉल के। और बेटा गुणे के निशान को हटा के आप इनटू कर सकते हो। सदिश गुणनफल पढ़ा होगा आप लोगों ने कक्षा 11 में, उसके अनुसार सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा आपका पूरा फॉर्मूला, यानी F बराबर के Q1 Q2 बटे R²। F बराबर के Q1 Q2 बटे R²। ये है हमारा मेन फॉर्मूला। अब इसमें हम कुछ बात करेंगे के बारे में। कुछ बात तो के बारे में भी होगी। क्या है के? यहां बेटा के जो है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस पूरे का मान होता है बेटा 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? यहां से ये भी निकल के आता है। क्या है एप्सिलॉन नॉट? तो बेटा यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये है बेटा निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, निर्वात की वैद्युतशीलता है यहाँ पे। तो ये था आपका पूरा कूलाम का नियम। स्टेप बाय स्टेप जैसे लिखना है मैंने बता दिया है। अगर आप इस डायग्राम को पहले भी बना देंगे, माना बाद में भी लिखेंगे, तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक भी स्टेप को छोड़ना नहीं है अगर एग्जाम में आता है तो। एक भी स्टेप को बेटा छोड़ना नहीं है। जितना अच्छा आप लिख सकते हैं, जितनी अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं लिखिए, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ये था हमारा पूरा कूलाम का नियम। मेन फॉर्मूला कहां से आया? क्या आया है? तो F बराबर आया है के Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, अब बेटा हमारा जो R है, हमारा जो R है बेटा, ये कई चीजों पे निर्भर करता है। R नहीं, सॉरी सॉरी, के। यहाँ पे ये जो है ये कई चीजों पे निर्भर करेगा। एक मिनट। देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की मैंने बात की,
क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता। लेकिन अगर कहीं माध्यम में चला जाए तब क्या होगा, अगर किसी माध्यम में चले जाए तब क्या होगा, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो बेटा माध्यम की वैद्युशीलता को लिखेंगे एप्सिलॉन एम से, किसी भी माध्यम की वैद्युशीलता को लिखा जाएगा एप्सिलॉन एम से। ये हो जाएगी आपकी माध्यम की वैद्युशीलता। शीलता, ठीक है। तो अगर एफ का फॉर्मूला किसी माध्यम के लिए बनाया जाए तो हम इसको लिखते हैं एफ एम से। एफ एम बराबर के की जगह पे पूरा फॉर्मूला ओपन करके लिखेंगे हम, 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा बेटा, आएगा एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आएगा एप्सिलॉन एम, Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एप्सिलॉन एम किसके लिए, माध्यम के लिए। और एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था बेटा, ये था निर्वात के लिए। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो फिलहाल के लिए। चलो समीकरण 1 नहीं ए मान लो, क्योंकि एक पहले ही मान चुके हो तुम लोग। इसको मान लेते हैं समीकरण ए, ठीक। और यहाँ पे जो समीकरण मैंने लिखा है इसको मान लीजिए समीकरण बी, ठीक। तो समीकरण ए और समीकरण बी, अब हम क्या करेंगे, समीकरण ए और समीकरण बी को आपस में भाग दे देंगे, ठीक। तो समीकरण ए भाग बी से देखते हैं क्या निकल के आता है, ठीक है। देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ए है एफ, ये है एफ एम बराबर, एफ में क्या साथ था, साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, क्या था हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर का स्क्वायर। ऐसे ही यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। बेटा कुछ नहीं बदलेगा, ना तो आवेश बदलेगा ना तो बीच की दूरी बदलेगी, ठीक है। बदलेगा क्या, बदलेगा ये, ठीक है, वैद्युशीलता। एक तो निर्वात की, दूसरी माध्यम की। क्या हो सकता है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक। बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन एम। ये दो चीजें निकल के सामने आएंगी। अब हम क्या करें, इसको अगर अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा, यही तो होता है, अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। तो यहां से निकल के आएगा एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसे बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन आर, यानी आपेक्षिक वैद्युशीलता। इसी को बोला जाता है बेटा आपेक्षिक वैद्युशीलता, या निरपेक्ष वैद्युशीलता भी बोला जाता है, ठीक। आपेक्षिक वैद्युशीलता या निरपेक्ष वैद्युशीलता भी इसी को बोला जाता है। तो निरपेक्ष वैद्युशीलता क्या होती है, माध्यम की वैद्युशीलता बटे में निर्वात की वैद्युशीलता। किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को, किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक वैद्युशीलता बोला जाता है, ठीक। और इसी को आगे बढ़ा के और कुछ लिख सकते हैं, एफ एम एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू के। कैपिटल के है यहाँ पे, क्या है के, यहाँ पे बेटा जो के है, ये जो के है ये होता है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक।
तो जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं एक बार रिवाइज कर लीजिए बेटा, इन पे न्यूमेरिकल कल लगाएंगे, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले हैं फिलहाल पहले रिवाइज कर लेते हैं, चलिए रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कूलाम का नियम पढ़ा, मैंने 2 से 3 बार रिपीट किया है, आपको समझ में आया होगा कूलाम का नियम क्या होता है। इसका फॉर्मूला मेन फॉर्मूला आता है, मेन फॉर्मूला बेटा ये आता है F बराबर के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यहां पे बेटा जो मैंने किया था A जो इसको माना था, यहां पे जो A माना था इसको सही कर लीजिए आप। A के लिए मैं पूरा कंप्लीट फॉर्मूला कूलाम वाला लिखता हूं। A आपको मानना है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, इसको A मानना है। ये होगी समीकरण नंबर 1। वहां पे K को मान लिया है, ये मिस्टेक है, इसको सही कर देते हैं, ठीक। हाँ, फिर ये जो हमारा मेन फॉर्मूला आया क्या, F बराबर के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ये था कूलाम का नियम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो K का मान है, यहाँ पे भी जो K का मान है बेटा, वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू क्या होती है 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो है निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक। अब इस नियम में इस वाले फॉर्मूले को हम समीकरण नंबर ए मानेंगे, के को ओपन करके। तो के को ओपन करके फॉर्मूला लिखा जाएगा बेटा, ये पूरा फॉर्मूला निकल के आएगा ये वाला आपका। के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर अपनी जगह पे, के की जगह पे हमने पूरा फॉर्मूला ओपन कर दिया है, ठीक। इसको मान लिया समीकरण नंबर ए। अब किसी माध्यम के लिए माध्यम की वैद्युतशीलता है कि एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन m आ गया, इसको मान लिया समीकरण नंबर बी। तो समीकरण ए ये रही हमारे पास, समीकरण बी ये। अब समीकरण ए को समीकरण बी से भाग दे दो, समीकरण ए को समीकरण बी से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। और जब भाग देंगे तो ये पूरा जितना पार्ट समान है वो कट जाएगा, हमारे पास निकल के आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में 1/एप्सिलॉन m, ठीक है। इस अवस्था में अंदर अंदर की गुणा होगी और बाहर बाहर की गुणा होगी। जब गुणा करेंगे तो बेटा F अपॉन एफ एम इक्वल टू निकल के आएगा एप्सिलॉन m बटे में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m बटे में एप्सिलॉन नॉट, और इसी को बोला जाता है एप्सिलॉन r, यानी आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसी को बोलते हैं बेटा आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है। और कंप्लीट फॉर्मूले की बात करें तो एप्सिलॉन r को बेटा k भी लिखा जाता है, एप्सिलॉन r को k भी लिखा जाता है, इसीलिए फॉर्मूला बन जाएगा F अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r इक्वल टू k, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट फॉर्मूला। कुछ भी अगर टॉपिक में ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगले दिन आपका कमेंट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। कुछ भी अगर ना समझ में आया बिल्कुल बेझिझक कमेंट करिए, अगले दिन आपको समझा दिया जाएगा। कोई भी अगर दिक्कत हो इसमें, कल मैं इसके आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स अच्छे से बनाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।